जय हिंद साथियों। अभी हम चर्चा करने वाले हैं भारत की एआई क्रांति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत वैश्विक एआई रैंकिंग में बहुत पीछे है, लेकिन इंडिया एआई मिशन इसको बदलने का कोशिश कर रहा है। यह यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2024 में शुरू हुआ इंडिया एआई मिशन 1.25 बिलियन डॉलर का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो एआई स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई को बढ़ावा देता है। 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने इसके लिए आवेदन किया है और सर्वम एआई जैसे स्टार्टअप्स हिंदी भाषा मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, इंडिया एआई मिशन के उद्देश्यों और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब आइए देखते हैं कि वैश्विक एआई रेस में भारत कैसे पिछड़ रहा है। भारत के विश्वविद्यालय वैश्विक एआई रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। केवल 42.6% स्नातक एआई नौकरियों के लिए उपयुक्त है। इसमें मुख्य चुनौतियां हैं फंडिंग की कमी और डेटा की विविधता और भाषाई बाधाएं। भारत की 22 भाषाएं हैं जो कि एआई मॉडल्स को और जटिल बनाती हैं। भविष्य की क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए देखते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में एआई के उपयोग पर जोर दिया है। सरकार 40% सब्सिडी के साथ सस्ते एआई मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है, लेकिन नैतिकता और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज भी हमारा मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा आप एआई यूज करते होंगे तो उसका डेटा सब विदेशों में स्थापित हो जाता है, क्योंकि एक भी एआई कंपनी जो है बड़ी भारत में अपना डेटा सेंटर नहीं बनाई है। सब दूसरे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में है। जितने भी बड़े बड़े इसमें चैट जीपीटी हो, ग्रॉक एआई हो, चाहे गूगल का एआई हो, सब अमेरिका में स्थित हैं। इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि सारे डेटा को भारत में गोपनीय रूप से रखा जाए। एआई पैटर्न से परे जाकर न्यू कंटेंट बनाता है। 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है एआई का भविष्य? कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जब एआई अपनी क्षमताओं में बहुत विकास कर जाएगा और सुपर इंटेलिजेंस के स्तर तक पहुंच जाएगा तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है। सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि एआई के पास ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मनुष्य से कहीं अधिक विकसित होगी। अंत में निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। भारत एआई में एक बड़ा कदम उठा रहा है, लेकिन हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। अभी इसमें बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं, अभी प्रारंभ है। कमेंट में बताएं, क्या भारत एआई में विश्व नेता बनेगा? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक एआई सुपर पावर बनेगा? कमेंट में शेयर करें।